एक बार देवर्षि नारद अपने देवदत्त नामक बीड़ा पर श्री नारायण नाम का कीर्तन करते हुए विचरण कर रहे थे। चलते चलते एक वेद नामक एक छोटे से नगर में पहुंचे और उस नगर में जाकर देवर्षि नारद ने देखा कि उस नगर के सभी प्राणी, स्त्री पुरुष सभी विकलांग हैं। किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी की आंख खराब है, किसी का कान खराब है, किसी का शरीर ही टेढ़ा है। सभी स्त्री पुरुष टेढ़े मेढ़े। देवर्षि नारद ने विचार किया कि चलो किसी नगर में एक दो अंग भंग व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन यहां तो कोई सीधा है ही नहीं, सभी अंग भंग है। सोचा पूछा जाए। तो कुछ लोगों को देवर्षि नारद जी ने पूछा, भैया इस नगर में मैंने देखा कोई मुझे सीधा पुरुष नहीं मिला, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो नगर वासियों ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे महात्मा, हम नगरवासी अंग भंग नहीं थे, हमको अंग भंग बनाया गया। देवर्षि नारद ने कहा, किसने बनाया आपको अंग भंग? तो नगरवासियों ने बताया, महात्मन, एक ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद, वो राग रागनी के बारे में कुछ जानता नहीं और पद गाता फिरता है। प्रत्येक राग गाता है लेकिन राग का उसे कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हम इस ये नगर में जो रहते हैं हम सभी राग रागिनी हैं, कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, हम राग रागिनी हैं। और देवर्षि नारद जब राग गाता है तो हमारे पैर तोड़ता है कि हाथ तोड़ता है। इसलिए हम सब नगरवासी अंग भंग हैं, सब राग रागिनी अंग भंग हैं। देवर्षि नारद को बड़ा दुख हुआ, परंतु देवर्षि नारद ने पूछा, भैया आपकी यह समस्या हल हो सकती है, कोई उपाय है इसका ताकि तुम स्वस्थ हो जाए? तो नगरवासियों ने कहा, यदि देवर्षि नारद माता सरस्वती की आराधना करे और माता सरस्वती को प्रसन्न कर ले और माता सरस्वती को प्रसन्न करके वो माता सरस्वती से संगीत की विद्या प्राप्त कर ले और फिर वो पद गाए, तो हम सभी स्वस्थ हो सकते हैं, हमारे अंग पुनः ठीक हो सकते हैं। देवर्षि नारद ऐसा सुनकर वहां से आए और माता सरस्वती की आराधना की। माता सरस्वती प्रकट हुई और बोली, कहिए देवर्षि आपको क्या चाहिए? तो देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता मैं तो हरि नाम के कीर्तन में मस्त था, लेकिन ये कीर्तन करते करते बहुत बड़ा पाप कर रहा था। मैं राग का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका और मैं उल्टे सीधे राग गाता था, वहां राग रागिनी अंग भंग हो रहे हैं। आप कृपा करके, मैं ये कीर्तन तो नहीं छोड़ सकता, आपकी कृपा हो जाए तो मैं राग जरूर सीख सकता हूं। आप मुझे संगीत की शिक्षा प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद जी को माता सरस्वती ने कृपा करके पूर्ण संगीत की शिक्षा दे दी और संगीत सीख के देवर्षि नारद को लगा कि अब तो मैं राग गाने लगा। परंतु जब कोई विद्या सीख लेता है तो उसको श्रोता चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। तो बोले मैं सुनाऊं किसको? तो देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु गंधर्व को लेकर, जो कि देवर्षि नारद के साथ मृदंग वादन करते थे, तुम्बरु को साथ में लेकर पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विनय की, पिताश्री आप मेरा पद सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं सुन सकता, मुझे इतना टाइम कहां। देवर्षि नारद पुनः शंकर भगवान के पास गए। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की समाधि लगी हुई थी। देवर्षि नारद फिर वहां से लौटे
रोते हुए बहुत प्रार्थना लोगों से करी कि कोई मेरा पद सुने, परंतु देवर्षि नारद को सुनने वाला कोई नहीं मिला। तो देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, मैं अगर तुम्हारे पद में तन्मय हो गया तो इस सृष्टि का क्या होगा, क्योंकि मेरा मन इस सृष्टि को छोड़कर तुम्हारे पद में लग गया तो फिर सृष्टि की कुशल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारा पद तो नहीं सुन सकता, परंतु तुम्हें मैं श्रोता प्रदान करा सकता हूं जो तुम्हारे पद को बड़े प्रेम से सुनेगा। देवर्षि नारद बोले, तो बताओ मैं किसको सुनाऊं? बोले, देखो इस ब्रह्मांड से बाहर निकलो। देवर्षि नारद बोले, कैसे निकले? बोले, वामन भगवान ने जिस समय बलि के द्वार पर जाकर अपने कदमों से जब पृथ्वी को नापा तो उनके एक बाम पैर के अंगूठे से इस ब्रह्मांड में एक छिद्र हो गया। उस छिद्र के द्वारा आप जाओ और वहां एक गोलोक धाम नाम का एक बड़ा सुंदर धाम मिलेगा। वहां श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजते हैं। वहां के वासी द्वारपालिकाएं सखियां होंगी। वो आपसे पूछें आप कहां से आए हो, तो आप कहना हम ब्रह्मांड से आए हैं, और उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में तस्री गर्भ और वामन अवतार होते हैं। बंधुओं, हमारे ब्रह्मांड में वामन अवतार और प्रश्री गर्भ अवतार एक विशेष रूप से अवतार होते हैं। बाकी जो 24 अवतारों की हम गणना सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी अवतार अन्य ब्रह्मांडों में भी होते हैं, परंतु प्रश्री गर्भ और वामन अवतार सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में होता है और किसी ब्रह्मांड में नहीं होता। यही हमारे ब्रह्मांड का पता है। देवर्षि नारद तुंबरू को साथ में लेकर गए और गोलोक धाम पहुंचे, और गोलोक धाम में जब भगवान के श्रीनिवास के जब मेन गेट पर पहुंचे तो वहां द्वारपालिकाओं ने रोक लिया, सखियों ने रोका। देवर्षि नारद से कहा आप कहां से आए? तो देवर्षि नारद ने उनको अपना एड्रेस दिया। बोले, हम ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में प्रश्री गर्भ और वामन अवतार होते हैं। सखियां गई, भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु कोई प्रश्री गर्भ और वामन अवतार वाले ब्रह्मांड से कोई महात्मा आए हैं नारद नाम के। तो भगवान ने तुरंत कहा कि उनको मेरे समक्ष लाया जाए। वो सखियां आई और देवर्षि नारद को अपने साथ में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचा दिया, और देवर्षि नारद ने प्रार्थना करी, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं। मैंने माता सरस्वती की आराधना करके संगीत की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी है, परंतु अब कोई मेरा पद सुनने वाला नहीं है। मैं आपको पद सुनाना चाहता हूं, क्या आप मेरा पद सुनेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, मैं तो तुम्हारे दर्शन से ही तृप्त हो गया। आप अगर पद सुनाएंगे तो फिर तो आनंद आ जाएगा, आप सुनाओ। तो देवर्षि नारद ने बीड़ा पर पद सुनाया और तुंबरू ने मृदंग पर देवर्षि नारद का साथ दिया। और जब पद गाया देवर्षि नारद ने, तो भगवान श्री कृष्ण उस पद को सुनकर इतने मग्न हो गए, प्रेम विह्वल हो गए, और उनका वामांग पिघलने लगा। हमारा जो दिल होता है वो वाम भाग में होता है। प्रेम की जागृति वाम भाग से ही होती है, हृदय से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का वामांग पिघलने लगा और जल के रूप में बहने लगा, और
भगवान इतने द्रवित होकर हुए कि वो उनका वामांग जल के रूप में बहता हुआ वामन भगवान के पैर के अंगूठे से जो छिद्र ब्रह्मांड में हुआ था, वो छिद्र से होकर हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर आया और ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में ले लिया। बंधुओं, यही जल ब्रह्म द्रव कहलाया और आगे चल के इसी का नाम गंगा पड़ा। यही गंगा जी के प्रादुर्भाव की बड़ी सुंदर कथा है।